हाँ जी बच्चे, हम पढ़ रहे थे कि हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस क्या है। उसके बाद हमारे पास इसी के लास्ट में हमारे पास एक टॉपिक और एक डेफिनेशन दी हुई है कि एम्फोटेरिक क्या होता है। एम्फोटेरिक असल में हमारे पास ये वर्ड निकला है एम्फीबियंस से। ठीक है, एम्फीबियंस हमारे पास ऐसे जानवर होते हैं जो पानी पे भी रहते हैं और खुश्की पे भी रह सकते हैं, मतलब कि एक ही टाइम में दोनों जगह पे रह सकते हैं। एम्फीबियंस ऐसे जानवर जो खुश्की पे भी रह सकते हैं और पानी पे भी रह सकते हैं। अब देखो उसके अंदर हमारे पास फ्रॉग को लेने, फ्रॉग है हमारे पास, वो पानी में भी रहता है और खुश्की पे भी रहता है। इसी तरह हमारे पास एम्फोटेरिक के बारे में ऐसे सब्सटेंस हैं, सच आ सब्सटेंस। इसके एग्जांपल डेफिनेशन लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं इसके अंदर के सच आ सब्सटेंस दैट कैन बिहेव एज एन एसिड, सच आ substance that can behave as an acid as well as base is called एम्फोटेरिक सब्सटेंस। ठीक है, उनको हम ऐसे सब्सटेंस, ऐसे मालिक्यूल्स आयंस जो हमारे पास एज अ एसिड भी काम करें और एज अ बेस भी काम करें, उन्हें हम कह सकते हैं एम्फोटेरिक। अब देखें बच्चे, अगर आप यहाँ पे गौर करें तो हमारे पास जो रिएक्शन दिए हुए हैं, हमारे पास इधर देखें, हमारे पास ये वाटर है, यहाँ पे एज अ बेस यूज हो रहा है। वाटर पे अगर हम देखो, हमारे पास यहाँ पे वाटर एज अ बेस यूज हुआ है, और यहाँ पे देखें लास्ट में हमारे पास यही वाटर हमारे पास एज एन एसिड यूज हो रहा है। तो इसीलिए हम इसे कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एम्फोटेरिक सब्सटेंस है। एम्फोटेरिक कंपाउंड है ऐसा कंपाउंड जो एज ए एसिड भी यूज हो और एज अ बेस भी यूज हो। वो हमारे पास कौन से वो होते हैं कि उनको हम कहते हैं कि एम्फोटेरिक सब्सटेंस। अभी देखें, इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन ये भी आता है कि वाटर, यहाँ पे आपने देखा है एज एसिड भी यूज हुआ और बेस भी यूज हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि हमारे पास के प्रूव कर दें कि वाटर इज एन एम्फोटेरिक सब्सटेंस, प्रूव दैट। क्वेश्चन हमारे पास ये है, पास पेपर में काफी मरतबा रिपीट हुआ है। प्रूव्ड प्रूव्ड दैट वाटर इज एन एम्फोटेरिक सब्सटेंस। अब देखें, जब आपके पास अगर ये सवाल आ जाए तो आपने क्या करना है, सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है। सच अ सब्सटेंस दैट कैन बिहेव एज एन एसिड एज वेल एज एन बेस। ठीक है, उसके बाद आपने दो रिएक्शन करा देने, कोई भी ऐसे रिएक्शन जिसमें आपके पास कोई भी कंपाउंड है वो एज एसिड भी यूज हुआ और एज अ बेस भी यूज हुआ। यहाँ पे देखें, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ के अंदर हमारे पास एक ही एज एसिड यूज हुआ है, बेस यूज हुआ है, यहाँ पे एज एसिड यूज हुआ। ठीक है, अब देखिए इसमें पहला रिएक्शन मेरे पास HCl प्लस H2O। यहाँ पे देखें ये हमारे पास क्या चीज बन जाएगी, H3O प्लस Cl नेगेटिव। ठीक है, अब देखें यहाँ पे आपके पास क्लोरीन के साथ एक प्रोटॉन था, लेकिन यहाँ तक पहुंचते पहुंचते क्लोरीन ने एक प्रोटॉन डोनेट कर दिया, तो इससे हमें पता है ये चीज हमारे पास एसिड है। यहाँ पे देखें ऑक्सीजन के पास दो प्रोटॉन थे, एक प्रोटॉन उसने यहाँ तक आते आते एक और प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया। ऑक्सीजन के पास तीन प्रोटॉन हो गए, प्रोटॉन मीन्स के हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तीन हो गए तो इसने एक्सेप्ट किया है। जो चीज प्रोटॉन ले वो हमारे पास क्या होती, बेस। ठीक है, तो देखें यहाँ पे एज ए बेस यूज हो रहा है हमारे पास वाटर। अब देखें दूसरे, हम मैं यहाँ पे लेता हूँ कि H2O प्लस NH3। यहाँ पे देखिए हमारे पास जो वाटर है ये हमारे पास NH4 प्लस OH नेगेटिव। अब देखिए यहाँ ऑक्सीजन के पास दो प्रोटॉन थे, लेकिन यहाँ तक पहुंचते पहुंचते ऑक्सीजन के पास एक प्रोटॉन बचा, इसने एक प्रोटॉन दे दिया। जो चीज प्रोटॉन या जो चीज जो शेप प्रोटॉन दे वो आपके पास क्या होती है, एसिड होती है। एंड इधर देखें NH3 के पास तीन प्रो एंड नाइट्रोजन के पास तीन प्रोटॉन थे, यहाँ के फोर हो गए। मतलब यहाँ तक पहुंचते पहुंचते इसने एक प्रोटॉन लिया है, जो चीज प्रोटॉन एक्सेप्ट करे वो हमारे पास बेस होती है। अब देखें
यहाँ पे जो हमने वाटर यूज किया है वो एज अ बेस यूज हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे वाटर हमारे पास एज एन एसिड यूज हुआ है। सिर्फ आपने यहाँ तक करना है, डेफिनेशन के बाद दो आपने रिएक्शन करवा देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एम्फोटेरिक का जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। यही आज का हमारा लेक्चर है। अल्लाह हाफिज।